उन्होंने कोई पानी करना उसे थोड़ा उनके लगा कि ये ब्रेड निकलना उसके तो हम जिस माता की हम पूरी संतान है, देशवासी हिंदुस्तान में, उस माता की जय घोष हम कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले, शुभ आरंभ करने से पहले हम माता को, एक माता हमारी धर्म होती, दूसरी माता हमारी भाग हमारी, उसकी जय घोष करते हैं। कार्यक्रम शुरू होने से पहले आज के जो हमारे करवाया है जिनका स्कूल है वो स्कूल जाते हैं और पता है कि 28 मई ये लो जी प्रयास स्वयं सहायता समूह प्रयास सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो जी पिछले 6 साल से मैंने डिस्ट्रिक्ट लिया हुआ है, तो हम भी इस डे को पूरा मनाते हैं। हम सर डॉक्टर साहब हम हमेशा सिटी में मनाते थे, तो इस बार मैंने सोचा कि सिटी में इतना नीड भी नहीं होती, वो पहले से अवेयर होते हैं बच्चे जो भी हैं, तो क्यों ना हम किसी गाँव में जाके गाँव की बच्चों को अवेयर करें, उनको जाके जो प्रोडक्ट हैं वो दें और उनको इस जो भी डे है इसकी जो सेलिब्रेशन है इन बच्चों के बीच में सेलिब्रेशन करें। इसलिए मैंने प्रिंसिपल सर को भी रिक्वेस्ट की, आपसे भी की, आपसे भी मैं टच में रही, तो आप सब ने दोनों ने अपना टाइम निकाल, मैं आपकी भी आभारी हूँ। हमारी संस्था जो है, हमारी संस्था की पूरी बहन है, वो आप सबसे आभार प्रकट करती हैं और इन बच्चों का आपके लिए तो मैं क्लैपिंग करूँगी। आज का दिन है जो बच्चों के जो सेलिब्रेशन का दिन होता है, ना कि मायूस होने का, जो सेलिब्रेशन का दिन होता है। मैं सिंपल सी बात बता दूं कि इसमें 28 मई और मई 28 डेट और मई महीना ही क्यों चुना, तो मैं बता दूं कि 28 डेट है क्योंकि जो सर्कुलर ये 28 डेज में 28 दिन के बाद ही होता है शुरू, इसलिए हमें 28 डेट इस पर शुरू किए। जो विश्व 2013 में इसमें विश्व स्तर पर चर्चा शुरू हुई थी कि इतना सेंसिटिव जो इशू है उसको तो हमने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया, जिसके बिना सृष्टि नहीं चल सकती। इसको हमने कुछ हमारी पुरानी कुर्तियाँ या परंपराएं ऐसी थी जो भी है उनकी वजह से हमने इसको हाईलाइट नहीं, इसकी कभी डिस्टेंस कभी चर्चा की नहीं है, तो उसको हमने इतना बिल्कुल हिडन में रखा हुआ था। पर 2013 में विश्व की जितनी भी संस्थाएं थी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उसने इसको चेयर किया, तो इसमें जो चर्चा हुई कि इस दिन को 28 मई महीना, क्योंकि उन्होंने अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर वो भी नहीं चुन सकते, मई इसलिए चाहिए कि जो 5 डेज का सर्कल होता है, 5 डेज की होता है जो भी, तो 5 साल का जो 5वां महीना इसमें मई महीना चुना और 28 दिन के बाद होता है 28 डेट में जी। इसके 2 रीजन 28 मई इसको ही इस पर हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं जी। आपको क्लियर हो गया। अब आप अपने फ्रेंड्स में, बच्चों में, भी छोटी बहन में ये चीज़ बता देना कि 28 मई इसको क्या होता है। ठीक जी, मैं उपदेश नंदोत्रा, प्रयास स्वयं सहायता समूह की चेयरपर्सन। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 28 मई को पूरे विश्व में ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है। ये मनाया जाता है, हम जो स्कूल गोइंग बच्चियाँ होती हैं या स्लम एरिया की बच्चियाँ होती हैं, उनको हम जो हाइजीनिक जो प्रोडक्ट होता है, सैनिटरी नैपकिन होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये पिछले 6-7 साल से हमारी जो प्रयास समूह संस्था है वो मना रही है। तो हम हमेशा शहर में मनाते थे, शहर के स्कूलों में। इस बार हमने सोचा कि किसी गाँव में जाकर, जो गाँव की बच्ची होती हैं वो ज़्यादा ज़रूरतमंद भी वही होती हैं और उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो इसमें हमने जो फीमेल डॉक्टर है उनको भी मुख्य वक्ता के तौर पर बच्चों को अवेयर करने के लिए जो वहाँ पे बुलाया है। तो स्कूल के इंचार्ज हैं, जे हाई स्कूल जो गर्ल्स है वो फ्लोट, इसमें हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं, जो अनीमिया की शिकार की होती हैं, कि उनको ये प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती। तो एक तो हम बच्चों को पूरी अवेयरनेस देंगे, जो महिलाएं जहाँ पे बैठी हैं उनको भी हम पूरी अवेयरनेस देंगे कि इन दिनों में कैसे अपनी सेहत का, साफ सफाई का, खुराक का कैसे ख्याल रखना है, ताकि आपको
आपको पता है कि महिला स्वस्थ होगी तो पूरा परिवार स्वस्थ होता है, पूरा परिवार स्वस्थ होता है समाज, समाज होता है देश। अगर हमें पूरे देश को स्वस्थ रखना है तो हमने इन्हीं छोटी छोटी बातों के ऊपर पूरा अवेयरनेस देनी चाहिए, स्कूलों में जाकर, छोटे छोटे गाँव में जाकर, मोहल्लों में जाकर। और दूसरा नंबर ये है कि इन दिनों में हमें खुराक कैसी खानी है, जो कि हमें जो होता है इस चीज़ को हमने बड़े सालों से छुपा के रखा था। जबकि ये जो विषय है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बड़ा ही संवेदनशील विषय होता है और हमारी सृष्टि का जो मुख्य विषय होता है। इस पर हमने कभी खुल के चर्चा नहीं की। बट आपको बताऊँ कि 2013 से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने जितनी भी सामाजिक संस्थाएं थी उनको सभी एक मंच पे इकट्ठा करके उन्होंने जो स्टेप उठाया था 2013 में कि इस विषय जो इतना संवेदनशील और बहुत ही ज़रूरी है, जो महिलाओं की सेहत से संबंधित, जिससे हमारी पूरी सृष्टि चलती है, उस विषय पर हमने कभी चर्चा नहीं, कभी खुल के बात ही नहीं की। तो 2013 से जो आज ही के दिन 28 मई को ही मनाया जाता है ये दिन। तो उसी सिलसिले में इस स्कूल में हमने कार्यक्रम रखा था। तो हम कोशिश कर, जो हमारे प्रोडक्ट दिए हैं बच्चों को, जो कितने हाइजीनिक हैं, जो आम मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें और हमारे प्रोडक्ट में कितना अंतर है, जी कितना हाइजीनिक है, वो कितना उसमें पॉल्यूशन भी फैलता है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए जी हम ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आने जे हमारा जो इसका छोटी छोटी बच्चियाँ लाभ उठाएंगी, जो मेरी बात को सुन रही हैं हमारी बच्चियाँ, जब हमारी माताएं बहनें, वो भी इस कार्यक्रम में जो अवेयरनेस किया है वो भी इसका लाभ उठाएंगी। और आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि साल में 3-4 कैंप ऐसे लगाएं और बच्चियों को घर घर में, हर शहर में जाके, गाँव में जाके बच्चियों को अवेयर करें, क्योंकि ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर रितु फ्लोर से। एक्चुअली आज का दिन जो है ये वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है, जहाँ ये प्रयास संस्था जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया और मैडम यहाँ की चेयरपर्सन है उपदेश अंडोत्रा। तो इन्होंने एक्चुअली मुझे अप्रोच किया कि आज हमने अवेयरनेस देनी है। और एक्चुअली ये वो टॉपिक है जिसकी लोग बात ही नहीं करते हैं, और हालांकि इस बात पे चर्चा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड मैनेजमेंट, इसके बाद करना क्या है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना हमारी बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ना मेंटेन की जाए तो इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसलिए हमारी बच्चियों को इन बीमारियों से बचाने के लिए, इनको अवेयर करने के लिए आज मैडम उपदेश अंडोत्रा जी ने ये कैंप किया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली ये वर्ल्ड वाइड जो है कैंपेन चलानी चाहिए, जिससे हमारी बच्चियाँ अवेयर हो सकें।